अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ुन इंडियन लैंग्वेज एकेडमी में आपका स्वागत है। खुश आमदीद। इस वीडियो में देखने वाले हैं एराब किस तरह लगाए जाते हैं, जो हल्लुलू के ऊपर जो गुन्निन तमुलू किस तरह जोड़ा जाता है और उसके ज़रिए किस तरह आवाज़ एक अल्फाज बनता है, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसलिए ये बहुत ही अहम वीडियो है, इसे आखिर तक ज़रूर देखें। आप हमारे पिछले सबक ज़रूर देखें, जिसके अंदर हमने बहुत ही बुनियाद से सिखाया है। उसके बाद आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखें ज़रूर, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। चलो अब शुरू करते हैं हमारा सबक। ये है हालंटा या पल्लू, यानी ये जज़म की अलामत है। जिस हर्फ को हम साकिन करना चाहते हैं, जिसे हम साकिन करते हैं, उसके ऊपर ये अलामत लगाते हैं। जिस तरह हम उर्दू ज़ुबान में किसी भी हर्फ के ऊपर जज़म लगाकर उसे साकिन करते हैं, इसी तरह ये भी सेम जज़म की तरह ही काम करता है। इसे हम पल्लू या हालंटा भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये जो अलामतें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो अलामतें हैं ये हुर्फ़े इल्लत की अलामतें हैं। ये जो एराब है हम हुर्फ़े सही के ऊपर लगा रहे हैं, तो ये किस तरह आवाज़ बनती है आप देख सकते हैं। हमने इससे पहले ये अचुलू और ये गुन्निन तमुलू यानी हुर्फ़े इल्लत और इनके अशकाल को पहले असबाक में हमने देखा है। अब हम यहाँ पर इन्हें जोड़कर किस तरह बनाया जाता है और आवाज़ बनाई जाती है, एक अल्फाज बनाया जाता है, वो देखने वाले हैं। तो आप ज़रूर इसको गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ, ये हमारा है का, जो तेलुगु ज़ुबान में है। ये क्या है? का है। इसके ऊपर जो एक अलामत है, ये इसके ऊपर मान ले ज़बर की अलामत है, इसकी अलामत है, ये आ की अलामत, ये इसकी अलामत यहाँ है। ये अलामत है जो उर्दू में ये ज़बर का काम करती है, आप देख सकते हैं इस पे लगी हुई है। हम इसे अब क्या करने वाले हैं, इसे साकिन करने वाले हैं। इसको साकिन किस तरह करेंगे आप देखिए, जैसे कि मैं इसे साकिन कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये साकिन हो गया, जैसे काफ के ऊपर एक जज़म लग गया। अब मैं चाहता हूँ ये का को और हरकत में लाऊं, तो यहाँ आप देख सकते हैं का। अब इसी तरह यहाँ पर आप देखें, ये का है, हम इसे बड़ी आवाज़ देना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये आ लगाने वाले हैं, जो बड़ा आ। हमने इस पर छोटा आ लगाया था, अब ये बड़ा आ लगा रहे हैं, का आ। आप देख सकते हैं का। अब ये का के ऊपर हम छोटा ई लगाएंगे, का ई की। अब इसी तरह हम का के ऊपर बड़ा ई लग। आप देख सकते हैं हमने अभी तक ये तमाम चीज़ें यानी हल्लुलू के ऊपर एराब लगाया है और हमने इन्हें पूरा मुकम्मल देख लिया है। अब हम एक बार रिव्यू करते हैं। देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं का की कु क्रू के काई को काऊ कन कम का। आपने देख लिया है। यहाँ पर हमने एक बार रिव्यू करके देखा है कि ये किस तरह पढ़े जाते हैं। यानी जो भी पहला जो है ये का है हमारा, यानी ये काफ, इस काफ के ऊपर हमने ज़बर लगाया है, ये का हो गया है। तो ये पहले से ही उस पर ज़बर लगा हुआ होता है तेलुगु हर्फ़ों के ऊपर, इसलिए ये का है, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा आ, इसके बारे में हमने पहले देखा है। ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई।
इसी तरह हमने इन्हें पूरा पहले असबाहों में देखा है। आपको असबाह ना देखे तो ज़रूर देखें। पिछले असबाह को देखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही आसान अंदाज में समझने आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो मुकम्मल करता हूँ। आइंदा वीडियो में हम अगले हर्फ के ऊपर एराब लगाकर देखेंगे कि वो किस तरह बनता है। आप इसी तरह 5-6 या फिर आप हर्फों को देख लेंगे कि एराब किस तरह लगाया जाता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आवाज़ें बनती है। और रही दूसरी बात ये है कि आपको इस पर बहुत गौर करना है कि कौन सा एराब किस हिस्से पर लग रहा है। देखें यहाँ पर ये इसकी कमर पर लग रहा है, ये इसके सर पर लग रहा है, ये भी कमर पे। इनको भी गौर करना बेहद ज़रूरी है। ये इसके सिरे पर लग रहा है। इस तरह आप देखें। इसलिए आपको क्या करना होगा, तेलुगु ज़ुबान के जितने भी हुर्फ़े सही यानी कॉन्सोनेंट है उन तमाम को किस तरह एराब लगाया जाता है आपको देखना है बारी बारी से। हम हर एक के ऊपर एराब लगाकर ज़रूर देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और आपको पढ़ने में आसानी होगी। मिलते हैं आइंदा सबक में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और मुकम्मल तमाम सीरीज़ असबाह को देखें, जिसके ज़रिए आप पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।